हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म जैव उर्वरकों का है। पहला विकल्प है यहाँ पर एजोला तथा ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा है नॉस्टॉक तथा लेग्यूम। तीसरा है राइजोबियम तथा घास। और चौथा है साल्मोनेला तथा इकोलाई। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे जैव उर्वरक के बारे में कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। तो बच्चों, इससे सूक्ष्म जीव जो मृदा को वे सूक्ष्म जीव जो मृदा को अपनी जैविक क्रियाओं से या अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा पोषक तत्वों से परिपूर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पोषक तत्वों से परिपूर्ण कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। और जैव उर्वरक के उदाहरण की यहाँ पर बात करें तो इसमें जीवाणु और नील हरित शैवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर जीवाणु, नील हरित शैवाल और कवक जो हैं यह इसके उदाहरण हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बच्चों, एजोला जो है यह क्या होता है? एक नील हरित शैवाल ही होता है। तथा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जिसके अंतर्गत सभी ब्लू ग्रीन एल्गी या जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं या नील हरित शैवाल कहा जाता है, यह आते हैं और यह जैव उर्वरक का उदाहरण है या जैव उर्वरक होते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है नॉस्टॉक और लेग्यूम। तो बच्चों, नॉस्टॉक जो है यह तो जैव उर्वरक होता है, यानी यह क्या एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। और लेग्यूम जो होते हैं यह पादप होते हैं। और बच्चों, पादप जो है जैव उर्वरक का कार्य नहीं करते हैं, इसलिए बी विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद सी है राइजोबियम और घास। तो बच्चों, राइजोबियम जो है यह क्या होता है? ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर। राइजोबियम जो है यह लेग्यूम पादपों की जड़ों में क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। परंतु घास जो है जैव उर्वरक नहीं है, तो यह विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प है यहाँ पर साल्मोनेला और इकोलाई। तो जो यह दोनों ही जैव उर्वरक का कार्य नहीं करते। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।